मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ हो गए। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार लौकी और चना दाल की सब्जी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए 250 ग्राम के लगभग ये लौकी थी, जिसे जिसका छिलका उतार के इसे काट ली हूँ मीडियम साइज में, और काट के फिर इसे अच्छी तरह से धो ली हूँ। और धोने के बाद फिर इस थाली में डाल दी हूँ। और ये आधी कटोरी चना दाल है, जिसे मैं 2 घंटे पहले भीगने के लिए छोड़ दी थी। और जब ये भीग गई थी अच्छी तरह से तो अभी निकाली हूँ, और निकाल के फिर 2-3 पानी से साफ से इसे धो के फिर इस थाली में डाल दी हूँ। और इसी सब्जी में डालने के लिए जो कुछ मसाला तैयार करके रखी हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए 10 से 12 ये काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून के लगभग ये जीरा है, और 3-4 ये लहसुन की कलियां हैं, 2 हरी वाली छोटी वाली इलायची है, 2 लौंग है, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा है। ये सारा मसाला इसी सब्जी में डालने के लिए मैं तैयार करके रखी हूँ। तो अब इसे मैं पीस के इसका पेस्ट बना लूँगी। तो इस मसाले को मैं सिलबट्टे पे ही पीसूँगी अभी। तो ये देखिए दोस्तों, मसाला पीसने से पहले इस लौकी और दाल को हमें उबाल लेनी है। तो इसे उबालने के लिए मैं इस कुकर में इसे डाल दी हूँ। अब आधी गिलास मतलब छोटी वाली गिलास से इसमें पानी डाल दूँगी, जिससे कि ये जले ना। तो इस तरह पानी डाल दी हूँ मैं, और डालने के बाद अब इसे मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी लगने तक पका लूँगी। तो जब तक उधर हमारी ये चना दाल और लौकी पकेगी, तब तक हम जो मसाला तैयार करके रखे हैं वो पीस के तैयार कर लेंगे। ये सारा मसाला मैं इस सिलबट्टे पे डाल दी हूँ। अब इसे पीस के तैयार कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को पीसने के बाद दिखाऊंगी। मैं सिलबट्टे पे मसाला रखी थी, वो सारा पीस के इसे तैयार कर ली हूँ। अब इस मसाले में हम कुछ और मसाला भी ऐड करेंगे। मसाले में कुछ मैं पाउडर वाला मसाला ऐड कर रही हूँ। तो 1/2 टेबल स्पून के लगभग मैं इसमें मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून ये हल्दी पाउडर है, और 1 टेबल स्पून ये धनिया पाउडर है। तो ये तीनों चीज़ डालने के बाद अब 2 चम्मच के लगभग मैं इसमें पानी डाल दूंगी, जिससे कि ये मसाला गीला सा हो जाए, और जब हम इसे भूने तो ये जले ना। तो इस तरह ये पानी डाल के मैं मसाला तैयार करके रख ली हूँ। और उधर अब वो जो हम लौकी और चना दाल पकने के लिए रखे थे उसमें भी सीटी लग गई है। तो अब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तब हम वो लौकी और चना दाल निकालेंगे। तो इस तरह 1 सीटी लगाने के बाद ये लौकी हमारी ठंडी हो गई है। तो इसका ढक्कन मैं खोल के हटा ली हूँ। अब इसमें से जो ये चना दाल है और लौकी है उसे हम इस पानी से छान के निकाल लेंगे। और इसी सब्जी में डालने के लिए जो कुछ खड़ा मसाला तैयार करके मैं रखी हूँ तड़का लगाने के लिए, वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये 2 तेज पत्ता है, जिसे मैं 2 टुकड़ा करके इस प्लेट में डाल दी हूँ। 2 लाल मिर्च है, और 1 छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम ये जीरा है, और 2 टुकड़ा ये दालचीनी का है। तो इस तरह ये तड़का लगाने की हमारी तैयारी हो रखी है। तो ये सारी चीज़ करने के बाद अब हम गैस की तरफ चलते हैं और सब्जी बनाना शुरू करते हैं। गैस की तरफ चली आई हूँ, और गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और इसमें 3 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डाल दी थी गरम होने के लिए। तो वो तेल भी हमारी गरम हो गई है। अब इस गरम तेल में जो हम रखे हैं कुछ खड़ा मसाला तैयार करके वो डालेंगे। तो सबसे पहले मैं ये लाल मिर्च सूखी वाली डाल दी हूँ। अब जब ये हल्की सी फ्राई हो जाएगी और इसकी कलर चेंज हो जाएगी तो हम इसमें तेज पत्ता और दालचीनी डालेंगे। तो ये देखिए ये मिर्ची की कलर चेंज हो गई है और हल्की सी ये फ्राई हो गई है। तो अब हम इसमें तेज पत्ता डाल रहे हैं, और तेज पत्ता डालने के बाद जो दालचीनी का टुकड़ा मैं रखी हूँ वो डाल दी हूँ। अब 1-2 बारी से हम चला लेंगे, और चलाने के बाद फिर जो जीरा हम रखे हैं वो जीरा डाल देंगे इसमें। तो इस तरह जीरा भी मैं डाल दी हूँ। अब सारी चीज़ अच्छी से फ्राई हो जाएगी तो जो हम मसाला तैयार करके रखे हैं वो मसाला इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, तो अब इसी टाइम हम इसमें मसाला डालेंगे।
मसाला डालने के बाद अब हम इस मसाले को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये इस मसाले से तेल ना सेपरेट होने लगे। को भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गई है लो फ्लेम पे, और ये मसाला भी भून गई है और इस मसाले से तेल भी सेपरेट होने लगी है। तो जो हम चना दाल और वो लौकी कुकर से छान के रखे हैं, मतलब कुकर में जो पानी थी उसे छान के रखे हैं, वो हम इसी टाइम इसमें डाल दें और 3 से 4 मिनट के लिए इसे इस मसाले के साथ इस सब्जी को हम भून लेंगे। तो इस तरह ये मसाले के साथ 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से ये भून गई है और ये भूनने के बाद देखिए इसकी हल्की सी कलर भी चेंज हो गई है। तो अब हम इसी टाइम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद 1-2 बार हम इसे चला लेंगे और चलाने के बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे। डालने के बाद 1-2 बार मैं चला ली हूँ। अब चलाने के बाद इसमें आधी कटोरी पानी डाल रही हूँ। उसमें ज़्यादा पानी नहीं पड़ती है, ये थोड़ी सी लटपटी सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो मैं इसमें छोटी वाली कटोरी से आधी कटोरी पानी डाल रही हूँ। और पानी डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे पका लेंगे, इसलिए कि ये पहले से ही पक चुकी है, बस थोड़ी ही इसे पकानी है हमें। इस तरह मैं ये सब्ज़ी 3 से 4 मिनट पका ली हूँ और इसे खुले में ही पकाई हूँ, इसलिए कि ये पहले से ही मैं एक सीटी इसमें मतलब लौकी और दाल में लगा रखी थी, तो जिसकी वजह से ये पक गई थी। तो मैं इसे ढक्कन से ढक के नहीं खुले में ही पका ली हूँ। तो इस तरह ये पक गई है। अब मैं इसी टाइम गैस ऑफ कर दूँगी और गैस ऑफ करने के बाद तब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गैस ऑफ कर दी हूँ और गैस से ये कढ़ाई नीचे कर ली हूँ। अब इसी टाइम मैं इसमें ½ टेबल स्पून के लगभग इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। डालने के बाद 1-2 बार हम इसे चला लेंगे इस सब्जी को, और चलाने के बाद फिर हम इसे ढक्कन से ढक के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि इस गरम मसाले का फ्लेवर इस सारी सब्जी में फैल जाए। गरम मसाला डाले हुए मुझे 1 मिनट हो गई थी और इसे ढक्कन से ढक भी दी थी मैं, तो अब इसका ढक्कन हटा दी हूँ। अब लास्ट में इसमें कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और ये कसूरी मेथी डालने के बाद अब दूसरे बर्तन में इस सब्जी को मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह ये हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है। तो एक बार आप लोग भी ये सब्जी बनाओ, आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा और बना के खाओ। और जब पसंद आए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो ये हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।